देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वक्त हो चुका है हॉटस्पॉट नॉनस्टॉप देखने का, जिसमें हम आपको बताएंगे हॉटस्पॉट शहरों का अपडेट। लेकिन उससे पहले देखिए हॉटस्पॉट हेडलाइंस। सबसे पहले हॉटस्पॉट नंबर 1 मुंबई की बात। 17,500 के पार हुई मरीजों की संख्या, अब तक 655 लोगों ने दम तोड़ा। हॉटस्पॉट नंबर 2 अहमदाबाद में 7,000 के पार मरीजों की तादाद, अब तक 479 लोगों की जान गई। हॉटस्पॉट नंबर 3 दिल्ली में 9,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 123 लोगों की मौत हो गई। हॉटस्पॉट नंबर 4 चेन्नई में 6,000 के करीब मरीजों का आंकड़ा, अब तक 49 लोगों ने तोड़ा दम। हॉटस्पॉट नंबर 5 जयपुर में 1,385 लोग हुए संक्रमित, अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 6 इंदौर में 2200 के पार मरीजों की संख्या, अब तक 98 लोगों की जान गई है। हॉटस्पॉट नंबर 7 आगरा में 794 तक पहुंचा कोरोना के मरीजों का आंकड़ा, 24 लोगों की मौत आगरा में हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 8 कोलकाता, जहां 1200 लोग कोरोना संक्रमित हैं, अब तक 151 लोगों की मौत हो गई है। हॉटस्पॉट नंबर 9 जालंधर में 205 हुआ मरीजों का आंकड़ा, अब तक 5 लोगों की जान गई। और हॉटस्पॉट नंबर 10 हैदराबाद में 900 हुई मरीजों की संख्या, अब तक 23 लोगों ने दम तोड़ा है। और हॉटस्पॉट हेडलाइन के बाद देखिए हॉटस्पॉट शहरों का हाल नॉन स्टॉप। औरैया हादसे पर सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फतेहपुर सीकरी और कोसी कला के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। कानपुर जोन के आईजी से रिपोर्ट मांग ली गई है। ट्रक मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। दोनों ट्रकों को जब्त भी कर लिया गया है। उधर यूपी के औरैया में 2 ट्रकों की टक्कर में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। घायल 35 मजदूरों में 15 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। ट्रक दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। यूपी के उन्नाव में भी प्रवासी मजदूर दंपति की सड़क हादसे में जान चली गई। मजदूर दिल्ली से ऑटो चलाकर बिहार लौट रहा था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ऑटो में पेट्रोल भरते वक्त तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई। हादसे में बच्चा बाल बाल बच गया। उधर मध्य प्रदेश में भी प्रवासी मजदूर हादसे के शिकार हो गए। सागर और छतरपुर की सीमा पर ट्रक बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 मजदूर घायल हो गए। घायलों को सागर के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ट्रक महाराष्ट्र से यूपी के सिद्धार्थनगर जा रही थी। पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। राहुल ने कहा कि सरकार डायरेक्ट स्कीम चलाकर मजदूरों को सीधे पैसे ट्रांसफर करे। निजामुद्दीन मरकज मामले में मौलाना साद पर शिकंजा अब कसता जा रहा है। एक बड़ी खबर आई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मरकज के प्रमुख सदस्य मुरसलीन से पूछताछ की है। मुरसलीन विदेशी जमातियों के संपर्क में रहता है। एजेंसी को शक है कि फंडिंग में मुरसलीन का अहम रोल है। मुरसलीन उर्दू में लिखता है और मरकज के कुछ खातों का भी हिसाब रखता है। जयपुर की जिला जेल में 116 और कैदी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। अब तक 125 कैदी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। जेल अधीक्षक भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 426 कैदियों का सैंपल लिया था। पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में सीआईएसएफ के 3 और जवानों में कोरोना की पुष्टि हो गई है। देश भर में सीआईएसएफ के 118 जवान कोरोना से संक्रमित हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कोलकाता, मुंबई और दिल्ली के जवान पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में जामिया नगर थाने के एसएचओ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इससे पहले उत्तम नगर, लाजपत नगर और नॉर्थ एवेन्यू के एसएचओ भी कोरोना की चपेट में आ गए। अब तक दिल्ली में 170 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए। मुंबई पुलिस में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अमोल कुलकर्णी की कोरोना से मौत हो गई। 32 साल के अमोल साहू नगर पुलिस स्टेशन में तैनात थे। 13 मई को कोरोना के लक्षण दिखाई दिए थे। महाराष्ट्र में अब तक 1,140 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें अब तक 10 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।